माँ दुर्गा के 9 रूपों का वर्णन। जाने दुर्गा की 9 शक्तियों से मिलने वाले सुख, समृद्धि और धनवर्षा का रहस्य। नवरात्रि माँ दुर्गा के 9 स्वरूप 9 दिनों की पूजा करके मनाया जाता है। इस साल नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 से शुरू होगी और 24 अक्टूबर 2023 को खत्म होगी। माँ दुर्गा के 9 रूप अति प्रभावशाली और सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। कहते हैं, नवरात्रि में माँ के इन 9 रूपों का वर्णन और कथा श्रद्धा भाव से सुनता या सुनाता है, तो माँ उस पर प्रसन्न होती है और उस पर विशेष कृपा दृष्टि रखती है। चलिए सुनते हैं माँ के कल्याणकारी 9 रूपों का वर्णन एवं कथा। 1. नवरात्रि का पहला दिन। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार माता शैलपुत्री का जन्म पर्वत राज हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ था, इसीलिए उनका नाम शैलपुत्री है। माँ शैलपुत्री के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल मौजूद रहता है। माँ शैलपुत्री वृषभ पर विराजमान है। माँ शैलपुत्री को संपूर्ण हिमालय पर्वत समर्पित है। माँ शैलपुत्री का नवरात्रि के पहले दिन विधिपूर्वक पूजन करने से शुभ फल प्राप्त किया जा सकता है। माना जाता है कि जिसकी कुंडली में मंगल की स्थिति खराब हो उन्हें माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। माता को सफेद वस्तुएं पसंद है, इसलिए पूजा में सफेद फल, फूल और मिष्ठान चढ़ाना बहुत फलदायी है। कुंवारी कन्याओं का इस व्रत को करने से अच्छे वर की प्राप्ति होती है। माँ शैलपुत्री का पूजा व्रत करने से जीवन में स्थिरता आती है। माँ शैलपुत्री की कथा। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ करवाया। उसमें उन्होंने सारे देवताओं को यज्ञ में अपना अपना भाग लेने के लिए निमंत्रित किया, परंतु शिवजी को उन्होंने निमंत्रित नहीं किया। जब नारद जी ने माता सती को ये यज्ञ की बात बताई, तब माँ सती का मन वहां जाने के लिए बेचैन हो गया। उन्होंने शिवजी को ये बात बताई, तब शिवजी ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी बात से हमसे नाराज हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने हमें जानबूझकर नहीं बुलाया, तो ऐसे में तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है। ये सुनकर माँ सती का मन शांत नहीं हुआ। उनका प्रबल आग्रह देखकर शिवजी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। जब माँ सती वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि कोई भी वहां पर उनसे ठीक से या प्रेम से व्यवहार नहीं कर रहा था। केवल उनकी माता ही उनसे प्रेम पूर्वक बात कर रही थी। तब क्रोध में आकर माता सती ने उस यज्ञ की अग्नि से अपना पूरा शरीर भस्म कर दिया और फिर अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री के नाम से जानी गई। 2. नवरात्रि का दूसरा दिन। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्म का अर्थ तपस्या होता है और चारिणी का अर्थ आचरण होता है, अर्थात तप का आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में जप के लिए माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। इन्हें साक्षात ब्रह्म का रूप माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से कृपा और भक्ति की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी के लिए माँ पार्वती के वह समय का उल्लेख है जब शिवजी को पाने के लिए माता ने कठोर तपस्या की थी। उन्होंने तपस्या के प्रथम चरण में केवल फलों का आचरण किया और फिर निराहार रहे के कई वर्षों तक तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा से तप, त्याग, संयम की प्राप्ति होती है। माँ का यह स्वरूप अत्यंत ज्योतिर्मय और भव्य है। माता मंगल ग्रह की शासक है और भाग्य की दाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ सती अग्नि की राख में भस्म होकर दूसरे जन्म में हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। जब वह बड़ी हुई तब नारद जी ने उन्हें दर्शन दिए और बताया कि अगर वह तपस्या के मार्ग पर चलेगी तो उन्हें उनके पूर्व जन्म के पति शिवजी ही वर के रूप में प्राप्त होंगे।
इसीलिए उन्होंने कठोर तपस्या की, तब उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम दिया गया। उन्होंने 1000 वर्ष केवल फल फूल ही खाए और 100 वर्षों तक जमीन पर सोई, कई वर्षों तक कठिन उपवास रखे और खुले आसमान के नीचे सर्दी गर्मी और घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना की। उसके बाद कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर, ये देखकर सारे देवता गण प्रसन्न हो गए और उन्होंने पार्वती जी को बोला कि इतनी कठोर तपस्या केवल वही कर सकती है, इसीलिए उनको भगवान शिव जी ही पति के रूप में प्राप्त होंगे, तो अब वह घर जाए और तपस्या छोड़ दे। माता की मनोकामना पूर्ण हुई और भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। 3. नवरात्रि का तीसरा दिन। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। माँ ने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया है। देवी की सवारी बाघ है और 10 हाथों में कमल, धनुष, बाण, कमंडल, गदा, पुष्प जैसे अस्त्र है। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीश पर मुकुट है। अपने दोनों हाथों से वह साधकों को चिरायु, आरोग्य और सुख संपत्ति का वरदान देती है। माँ चंद्र घंटा की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन करने से भक्तों को जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। माँ चंद्र घंटा की कथा। प्राचीन समय में देव और दानवों का युद्ध लंबे समय तक चला। देवों के राजा इंद्र और राक्षसों के राजा महिषासुर थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना राक्षसों से पराजित हुई और एक समय ऐसा आया कि देवताओं से विजय प्राप्त कर महिषासुर स्वयं इंद्र बन गया। उसके बाद देवता भगवान विष्णु और शिवजी की शरण में गए और उन्होंने बताया कि महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा और अनेक देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उनको बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। ये सुनकर भगवान विष्णु और शिवजी को अत्यंत क्रोध आया। इसी समय ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी के क्रोध के कारण एक महातेज प्रकट हुआ और अन्य देवताओं के शरीर से भी तेजमय शक्ति बनकर एकाकार हो गई। ये तेजमय शक्ति एक पर्वत के समान थी। उसकी ज्वालाएं 10 दिशा में व्याप्त होने लगी, जिसके प्रभाव से तीनों लोक भर गए। समस्त देवताओं के तेज से प्रकट हुई देवी को देखकर देवताओं की खुशी का ठिकाना न रहा। भगवान शिव ने उन्हें एक त्रिशूल दिया और भगवान विष्णु ने उन्हें एक छत्र प्रदान किया। इसी प्रकार सभी देवताओं ने देवी को अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिए। इंद्र ने अपना वज्र और एक घंटा देवी को दिया। इसी प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर देवी के हाथ में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र सजा दिए और वाहन के रूप में बाघ को दिया। और इसके बाद माँ चंद्र घंटा ने महिषासुर और उसकी सेना के साथ युद्ध किया और महिषासुर एवं अनेक अन्य राक्षसों का वध कर दिया। 4. नवरात्रि का चौथा दिन। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। कुष्मांडा माता ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसीलिए इन्हें सृष्टि की आद्य शक्ति के रूप में जाना जाता है। कुष्मांडा माता का रूप बहुत ही शांत, सौम्य और मोहक माना जाता है। इनकी 8 भुजाएं हैं, इसीलिए इनको अष्टभुजा भी कहते हैं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, फल, पुष्प, अमृत, कलश, चक्र, गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धि को देने वाली जप की माला है। माता का वाहन शेर है। माता के पूजन से भक्तों से सभी कष्टों का नाश होता है। माँ कुष्मांडा का नाम का मतलब है एक ऊर्जा का छोटा सा गोला, एक ऐसा पवित्र गोला जिसने इस समस्त ब्रह्मांड की रचना की। माँ कुष्मांडा की कथा। जब ये सृष्टि अंधकार में थी, तब एक छोटे से ऊर्जा के गोले ने जन्म लिया और यह गोला चारों तरफ प्रकाशित होने लगा। और फिर उस गोले ने एक नारी का रूप लिया। वह कुष्मांडा माँ के नाम से प्रचलित हुई। इनका स्थान सूर्य मंडल भीतरी लोक में है। सूर्य मंडल में निवास करने की क्षमता और किसी में नहीं है।
माता ने सबसे पहले 3 देवियों की रचना की। वह 3 देवियां माँ महालक्ष्मी, माँ महाकाली और माँ सरस्वती थी। महाकाली के शरीर से एक नर और नारी ने जन्म लिया। नर के 5 सिर और 10 हाथ थे, उनका नाम शिव रखा गया, और नारी का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम उन्होंने सरस्वती रखा। महालक्ष्मी के शरीर से एक नर और नारी का जन्म हुआ। नर के 4 हाथ और 4 सिर थे, उनका नाम ब्रह्मा रखा और नारी का नाम लक्ष्मी रखा गया। फिर माँ सरस्वती के शरीर से एक नर और एक नारी का जन्म हुआ। नर का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम विष्णु रखा, और महिला का 1 सिर और 4 हाथ थे, उसका नाम शक्ति रखा। माँ ने भगवान शिव को शक्ति, ब्रह्मा जी को सरस्वती और विष्णु जी को लक्ष्मी पत्नियों के रूप में प्रदान किए। माँ ने अनेक देवी देवताओं की रचना की, इसलिए इन्हें सृष्टि की 5 नवरात्रि का 5वां दिन। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता नाम 2 शब्दों से मिलकर बनता है, स्कंद और माता। स्कंद भगवान कार्तिकेय का दूसरा नाम है। कार्तिकेय भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र है, इसीलिए स्कंद माता का अर्थ है कार्तिकेय की माता। माता की 4 भुजाएं हैं। वह एक हाथ में कार्तिकेय को पकड़े हुए है, दूसरे और तीसरे हाथ में कमल रखती है, और चौथे हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देती है। उनका वाहन शेर है, और वह कमल पर विराजमान है। स्कंद माता विशुद्ध चक्र की अधिष्ठात्री देवी है। विशुद्ध चक्र हमारे गले के उभरे हुए भाग के ठीक नीचे स्थित होता है। स्कंद माता की पूजा करने से विशुद्ध चक्र जागृत होता है, और उस व्यक्ति को वाणी की सिद्धि प्राप्त होती है। व्यक्ति का आयुष्य बढ़ता है, और वह विद्वान बनता है। इनकी पूजा से 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान होता है। माँ स्कंद माता की कथा। सती जब अग्नि में जलकर भस्म हो गई, उसके बाद शंकर भगवान सांसारिक मामलों से दूर हो गए और कठिन तपस्या में लग गए। उसी समय देवता गण तारकासुर के अत्याचार भोग रहे थे। तारकासुर को वरदान था कि केवल भगवान शिव की संतान उसका वध कर सकती है, बिना सती के संतान नहीं हो सकती थी। इसलिए सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब विष्णु जी ने उनको कहा कि यह सब की वजह आप लोग ही हो। अगर आप सब राजा दक्ष के वहां बिना शिव जी के नहीं गए होते, तो सती को अपना शरीर नहीं छोड़ना पड़ता। उसके बाद भगवान विष्णु देवताओं को माता पार्वती के बारे में बताते हैं, जो सती माता की अवतार है। तब नारद मुनि माता पार्वती के पास जाकर उन्हें तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त करने को कहते हैं। माँ पार्वती की हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव उनसे विवाह करते हैं। उन दोनों की ऊर्जा से एक ज्वलंत बीज पैदा होता है। उस बीज से 6 मुख वाला कार्तिकेय जन्म लेता है, और फिर कार्तिकेय तारकासुर का एक भयंकर युद्ध में वध कर देता है। तभी से स्कंद माता एक सर्वश्रेष्ठ पुत्र कार्तिकेय की माता के नाम से जानी जाती है। 6. नवरात्रि का 6ठा दिन। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से भक्तों को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। सभी रोग, भय आदि दूर हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की कृपा से शादी में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती है, और बृहस्पति शादी के योग भी बनते हैं। और इनकी पूजा से वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहता है। माँ कात्यायनी की कथा। पुराणों के अनुसार महर्षि कात्यायन ने माँ आद्यशक्ति की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। माँ का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में हुआ था। कहते हैं, जिस समय महिषासुर का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तब त्रिदेवों के तेज से माँ की उत्पत्ति हुई थी।
माँ ने दशमी तिथि के दिन महिषासुर नाम के राक्षस का वध किया था। इसके बाद शुंभ निशुंभ ने भी स्वर्गलोक पर आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया था। उनका अत्याचार बढ़ने से माँ ने उनका भी वध कर दिया था। इस तरह अगर माँ कात्यायनी की पूजा की जाए, व्रत को पढ़ाया सुना जाए, माँ उनके शत्रुओं से उनकी रक्षा सदैव करती है। 7. नवरात्रि का 7वां दिन। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। काल अर्थ मृत्यु होता है और रात्रि का अर्थ अंधकार होता है। अतः कालरात्रि का अर्थ अंधकार व अज्ञानता की मृत्यु होता है। माँ कालरात्रि दुर्गा का सबसे भयंकर रूप है। कालरात्रि माँ का रूप गहरा है। माँ के गले में विद्युत की माला और बाल बिखरे हुए हैं। माँ कालरात्रि के 4 हाथ है और उनका एक हाथ वर मुद्रा में है, जिसे वह भक्तों को आशीर्वाद देती है। दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है, जिसे वह भक्तों की रक्षा करती है। तीसरे हाथ में उन्होंने वज्र पकड़ा है और चौथे हाथ में नुकीला कांटा है। माँ कालरात्रि का वाहन गधा है। माँ की पूजा करने से व्यक्ति अपने क्रोध पे नियंत्रण ला सकता है। नवरात्रि का 7वां दिन तांत्रिक क्रिया के साधना करने वाले लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। माँ कालरात्रि की कथा। प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ दैत्यों ने अपने बल से इंद्र का राज्य छीन लिया था और उनके अत्याचार देवताओं पे बहुत बढ़ गए थे। तब वह मदद मांगने हिमालय पर्वत पर जाकर माँ भगवती की स्तुति करते हैं। माँ पार्वती को जब इनके बारे में पता चलता है, तब उनके शरीर से अंबिका निकली तो पार्वती ने अंबिका को दैत्यों के संहार के लिए भेजा। युद्ध में शुंभ और निशुंभ ने 2 राक्षसों चंड और कुंड को भेजा। अंबिका देवी ने चंड और कुंड से लड़ने के लिए काली देवी का निर्माण किया और काली माता ने चंड और कुंड का वध किया, इसीलिए वह चामुंडा के नाम से जानी जाने लगी। इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने रक्तबीज नामक अति पराक्रमी राक्षस को भेजा। उसको ब्रह्मा जी से वरदान था कि जब उसकी एक भी रक्त की बूंद जमीन पर गिरेगी, वह दूसरा रक्तबीज बन जाएगा, जिससे उसके जैसा पराक्रमी पैदा हो जाएगा। युद्ध में जब रक्तबीज का रक्त गिरते ही वहां पे बहुत सारे दानव पैदा हो गए, तब देवताओं का भय बढ़ गया। उनका भय देखकर अंबिका माँ ने माँ काली से कहा, हे चामुंडे, अपने रूप को बड़ा करो और रक्तबीज से उत्पन्न हुए सारे महासुरों का भक्षण करो। उसके बाद काली माँ ने अपना रूप बड़ा करके अपने त्रिशूल से रक्तबीज पर प्रहार किया। तब रक्तबीज के शरीर से जो भी रक्त निकला उसको माँ ने पी लिया और उसके बाद माँ ने रक्तबीज को वज्र, बाण, खड़ग से मार डाला। माँ कालरात्रि दुष्टों का नाश करने वाली है और क्रूरता को खत्म करने वाली है। 8. नवरात्रि का 8वां दिन। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी की पूजा अर्चना से भक्तों के सारे कष्ट दूर होते हैं। महागौरी के तेज से ही संपूर्ण विश्व प्रकाशमान होता है। इनकी शक्ति अमोघ फल देने वाली है। इनके पूजा से सौभाग्य में वृद्धि होती है। माता ने महातपस्या करके गौर वर्ण को प्राप्त किया है, इसलिए इनको महागौरी कहते हैं। माँ के 4 हाथ हैं। इनके दाहिने तरफ के ऊपर वाले हाथ में त्रिशूल धारण किया है और नीचे वाला हाथ वरदायिनी मुद्रा में है। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा धारण किए हुए है और नीचे वाले हाथ में डमरू को धारण किया है। माँ का वाहन बैल है। महागौरी की कथा। माता पार्वती ने शिवजी के लिए कई सालों तक कठोर तपस्या की थी। जब भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए, तब उन्होंने माता को वरदान मांगने को कहा। माता ने वरदान में उन्हें ही मांग लिया। माता के कई सालों तक जंगल में रहने से और भूखे प्यासे रहने से वह काफी दुर्बल और उनका रंग काला हो गया था, इसीलिए शिवजी ने उनपे कमंडल डालकर उन्हें गौर वर्ण दिया। तब से वह महागौरी के नाम से जानी जाती है।
दूसरी कथा ये है कि जब माता जंगल में तपस्या कर रही थी, तब एक सिंह वहां आ पहुंचा और वह भूखा था, इसीलिए माता को देख उसे लालच आ गया। परंतु माता तपस्या में लीन थी, इसीलिए वह सिंह वहीं बैठ माता की तपस्या खत्म होने का इंतजार करता रहा। सिंह भी तपस्या के दौरान काफी दुर्बल हो गया, इसलिए जब माता तपस्या से उठी तब उन्होंने सिंह को देखा और उस पे दया आ गई। इसीलिए माता ने उसे अपना वाहन बना लिया। तब से माता के दो वाहन हैं, बैल और सिंह। 9. नवरात्रि का 9वां दिन। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सिद्धि का अर्थ अलौकिक शक्ति और दात्री का अर्थ दाता या प्रदान करने वाली होता है। सिद्धिदात्री का यह स्वरूप सभी दिव्य आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इस रूप में मां कमल पर विराजमान है। माता के 4 हाथ हैं। उनके चारों हाथों में कमल, गदा, चक्र और शंख धारण करती है। माता का वाहन सिंह है। माता अज्ञानता दूर करने वाली है। पुराणों के अनुसार मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व 8 सिद्धियां प्राप्त होती है और असंतोष, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष आदि से छुटकारा मिलता है। सिद्धिदात्री माता की कथा। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने मां सिद्धिदात्री की पूजा करके सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त किया था। उनका आधा शरीर स्त्री का हो गया था, इसीलिए उन्हें अर्धनारीश्वर के नाम भी जाना जाता है। एक समय पे जब सृष्टि में अंधकार छा गया था, तब एक दिव्य शक्ति ने जन्म लिया, जो महाशक्ति के अलावा कोई नहीं थी। देवी शक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की त्रिमूर्ति को जन्म दिया और तीनों को दुनिया के लिए अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अपनी भूमिकाओं को समझने की सलाह दी। उनके कहे अनुसार त्रिदेव एक महासागर के किनारे बैठ गए और कई वर्षों तक तपस्या की। तब मां देवी ने सिद्धिदात्री के रूप में उन्हें दर्शन दिए और तीनों को अपनी शक्तियों के रूप में पत्नियां दी, ताकि वो लोग उनकी मदद से सृष्टि रचना का कारोबार कर सके। और धीरे धीरे सृष्टि में सब कुछ निर्माण हुआ। इस तरह मां सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन, संहार का कार्य संचालित हुआ।